अब कहानी पहुंच गई है उस मोड़ पर जहां समाज और घर की सोच सुमन के त्याग की कीमत पर सवाल उठाती है। लेकिन वही सुमन अपनी मजबूती आवाज में सबको जवाब देती है। ठाकुर हवेली का आंगन। कुछ हफ्तों बाद आंगन में लोग बैठे हैं। सुमन पूजा की तैयारी कर रही है। संगीत हल्का, शांति भरा माहौल। आरव अब ठीक था और घर में फिर से जीवन लौट आया था, मगर गांव वालों की नजरें अब भी बदल नहीं पाई थी। दो तीन औरतें आपस में बात कर रही हैं। एक औरत, अरे सुना तुमने, ठाकुर की बहू अब ट्यूशन पढ़ाती है। दूसरी औरत हंसकर, हाँ अब वो घर भी चलाएगी क्या? ठाकुरों की बहुएं कब से नौकरी करने लगी। तीसरी औरत, आजकल की औरतों में शर्म ही नहीं रही, बहू होकर भी बाहर काम। सुमन यह सब सुन लेती है, लेकिन चुप रहती है। जुबानें वही थी जो कल उसके त्याग की गवाही दे रही थी, पर अब वही जुबानें उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। घर के अंदर सास का गुस्सा। ठाकुराइन कमरे में बैठी है, चेहरा कठोर। सुमन उनके सामने खड़ी है। ठाकुराइन तेज स्वर में, सुमन ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? तू बाहर जाकर बच्चों को पढ़ा रही हो? सुमन शांत स्वर में, हाँ माँ जी, थोड़ा बहुत ट्यूशन दे रही हूँ। आरव को दवाओं की जरूरत है, खर्च बढ़ गया है। ठाकुराइन क्रोध में, हमारे खानदान की औरतें घर की चौखट पार नहीं करती, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुमन सिर झुकाकर खड़ी है, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास है। सुमन धीरे से, माँ जी, मैंने कभी इस घर का मान नहीं तोड़ा, मैं सिर्फ इस घर को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे पढ़ाने से घर की रसोई जलती रहे तो क्या ये शर्म की बात है? सुमन का जवाब तलवार नहीं था, लेकिन उससे बड़ी चोट किसी को नहीं लगी, क्योंकि वो सच्चाई थी। ठाकुर साहब का हस्तक्षेप। ठाकुर कमरे में प्रवेश करते हैं, गंभीर पर सोच में डूबे हुए। ठाकुराइन, कभी सोचा है तूने, जब हमारा बेटा मौत और जिंदगी के बीच था तो किसने उसे बचाया? ठाकुराइन चुप, आंखें नीचे। ठाकुर, वही बहू, वही सुमन, और आज वही हमारे घर को बचाने के लिए बाहर कदम रख रही है। इसमें शर्म नहीं, गर्व है। सुमन की आंखें भर जाती हैं। ठाकुर आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। ठाकुर धीरे से, जाओ सुमन, जो वही सही समझो वो करो। अब ये घर तेरा है और तेरा निर्णय भी। सुमन की नई शुरुआत। गांव के बच्चे एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। सुमन ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रही है। सुमन ने समाज की बातों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, उसने उस दीवार पर ही अपनी पहचान लिख दी। बहू जो घर भी संभाले और सम्मान भी। बच्चे कहते हैं, गुरु माँ आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। सुमन मुस्कुराकर, बस इतना याद रखना, पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें नहीं, इंसानियत भी होती है। ठाकुराइन का परिवर्तन। ठाकुराइन छिपकर दरवाजे के पास खड़ी है। बच्चों को सुमन के पास देखकर भावुक हो जाती है। ठाकुराइन धीरे से, जिस बहू को मैंने ताने दिए वही आज इन बच्चों का भविष्य बना रही है। शायद यही असली इज्जत है। सुमन मुड़ती है, दोनों की नजरें मिलती हैं। सुमन मुस्कुराती है, सास की आंखें नम, धीरे कोमल आवाज में। वो दिन ठाकुराइन के लिए सीख बन गया। उन्हें समझ आ गया, बहू का त्याग कभी घर की सीमा में नहीं बच सकता। गांव का सम्मान समारोह, गांव वाले खड़े हैं, सुमन को सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच, आज सुमन देवी ने साबित कर दिया कि औरत का त्याग ही इस समाज की रीढ़ है। हमें गर्व है कि ऐसी बहू हमारे गांव में है। तालियां बजती हैं। सुमन आंसू पोंछती है। ठाकुराइन आगे बढ़कर सुमन का हाथ पकड़ लेती है। ठाकुराइन गले लगाकर, बहू आज तूने न सिर्फ हमारा बल्कि पूरी गांव का सिर ऊंचा किया है। दोस्तों, कभी जो घर की चौखट से बांध दी गई थी, वही बहू अब उस घर की पहचान बन चुकी थी। सुमन धीरे भावात्मक स्वर में, लोग कहते हैं त्याग करने से इंसान छोटा हो जाता है, पर मैंने सीखा है सच्चा
सच्चा त्याग वही है जो सबको उठाकर खुद मुस्कुरा सके। सुमन का त्याग सबको सीख दे गया कि बहू होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ सुमन के त्याग और संघर्ष के बाद जिंदगी फिर से उसे एक नई परीक्षा के सामने खड़ा करती है। सुमन देर रात टेबल पर बच्चों की कापियां चेक कर रही है। पीछे घड़ी में रात के 11 बज रहे दिख रहे हैं। त्याग के बदले सुमन को वह सम्मान मिलने लगा था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान रास्ते पर नहीं देती। हर मुस्कान के पीछे एक नई कसौटी होती है। सुमन थकी हुई नजरों मलती है, तभी फोन बजता है। सुमन फोन उठाते, हेलो। आवाज घबराई हुई गांव से, सुमन बहन, ठाकुर साहब को हार्ट अटैक आया है। सुमन की आंखें चौड़ी हो जाती है, कापियां गिर जाती है। दोस्तों, वो दिन जिसने सुमन के सारे रंग फीके कर दिए। सुमन और ठकुराइन अस्पताल के बाहर खड़ी हैं। डॉक्टर अंदर हैं। ठकुराइन रोते हुए, हे भगवान, अब तो हमारे जीने का सहारा वही था। सुमन सांस भरते हुए, माँ जी, आपने हमेशा कहा बहू का घर का मान होती है। आज मैं वादा करती हूँ कि ये घर कभी नहीं झुकेगा। डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, हमने पूरी कोशिश की पर ठाकुर साहब की हालत नाजुक है। आगे का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही संभव है। ठकुराइन, इतना बड़ा खर्च हमारे बस में नहीं। सुमन दृढ़ होकर उठती है। सुमन, बस में होगा माँ जी, अगर हिम्मत ना हारे। ये बहू अब सिर्फ घर की नहीं, पिता की जिम्मेदारी थी। सुमन फाइलें लेकर भाग दौड़ कर रही है, कभी खून की व्यवस्था, कभी बिल की लाइन में। दोस्तों, वो औरत जो कभी रसोई में बंधी थी, अब भागती फिर रही थी, एक जान बचाने के लिए, बिना शिकायत, बिना थकान। आरव अपने पिता के पास बैठा है, डर के आंसू आंखों में। आरव धीरे से, माँ, दादाजी ठीक हो जाएंगे ना? सुमन सिर पर हाथ रखते हुए, जब तक तेरी माँ जिंदा है किसी को कुछ नहीं होगा। सुमन की आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता। गांव में समाज का ताना, फिर से गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं। एक औरत, अरे सुना है ठाकुर साहब के इलाज के पैसे बहू कमा रही है। दूसरी औरत, हाय रे, अब बहुएं बाप की जगह भी ले लेंगी क्या? तीसरी औरत, लेकिन उस सुमन ने हिम्मत दिखाई है, ये तो मानना पड़ेगा। धीरे धीरे आवाजें बदलने लगती है, आलोचना से प्रशंसा में। दोस्तों, समाज की जुबानें जब थक गई, तब सुमन की मेहनत ने बोलना शुरू किया। अस्पताल का चमत्कार। डॉक्टर बाहर आता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। सुमन, बहुत अच्छा समाचार है। ठाकुर साहब अब खतरे से बाहर हैं। सुमन की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ठकुराइन सुमन को गले लगाती है। ठकुराइन रोते हुए, बहू, तूने तो ईश्वर का रूप धर लिया, हम सब तेरे ऋणी हैं। वो पल जब एक बहू माँ बन गई, अपने घर के लिए घर वापसी, गांव में स्वागत, घर के बाहर गांव वाले फूल लेकर खड़े हैं। ठाकुर साहब व्हील चेयर पर, सुमन उनके पीछे। गांव के लोग, सुमन बहू की जय हो, गांव की शान है सुमन। ठाकुर कमजोर आवाज में, सुमन, तूने आज वो कर दिखाया जो बेटों से भी हो ना सका। तूने हमारी इज्जत ही नहीं, हमारी जिंदगी लौटा दी। सुमन झुककर उनके पैर छूती है, आंसू गिरते हैं। सुमन, मैंने बस वही किया जो एक बेटी करती है। बाबूजी, शाम का समय, ठाकुर परिवार एक साथ बैठा है। सुमन बच्चों को कहानी सुना रही है। दोस्तों, समय ने सुमन को बार बार परखा, मगर हर बार वो और मजबूत बनकर निकली, क्योंकि त्याग सिर्फ छोड़ना नहीं होता, कभी कभी त्याग खुद को भी संभालने की ताकत देता है। सुमन धीरे, अगर औरत झुके तो साया देती है, और अगर उठ खड़ी हो तो समाज बदल देती है। आगे जिसमें गांव और समाज पूरी तरह बदल जाता है और सुमन को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है। सुबह का उजाला, सुमन के घर का दृश्य सूरज की किरणों से भरे आंगन में घूमता है। आरव पौधों में पानी डाल रहा है। सुमन रसोई में पूजा का दीप जला रही है। दोस्तों, कभी जो घर अंधेरों में डूबा था, अब वही हर सुबह
आरती की घंटियां गूंजती है। सुमन ने त्याग से जो जलाया था वो दीप अब पूरे गांव के दिलों में रोशनी बन गया था। सुमन ठाकुराइन के पैर छूती है। ठाकुराइन आशीर्वाद देती है। ठाकुराइन, बहू, तेरे त्याग ने हमें शर्मिंदा भी किया और गर्व भी। अब मैं हर बेटी से कहूंगी, सुमन जैसी बनना। सुमन नम्र मुस्कान देती है। सुमन, माँ जी, बस इतना चाहती हूँ कि कोई औरत अपने हक के लिए डर कर ना झुके। गांव पंचायत का मंच, एक नया बदलाव। गांव के बड़े मैदान में लोग जमा हैं। मंच पर सुमन को सम्मानित किया जा रहा है। सरपंच, आज हम सब के बीच वो औरत है जिसने दिखा दिया कि बहू होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। ठाकुर परिवार की बहू सुमन को आज पंचायत ग्राम गौरव सम्मान से नवाजती है। तालियों की गड़गड़ाहट, कैमरा स्लो मोशन में सुमन की आंखों पर जूम करता है। आंसू चमकते हैं। जिसे कभी ताने मिले थे, आज वही गांव की पहचान बन गई थी। बच्चे मंच पर दौड़कर फूल लेते हैं। एक बच्चा, गुरु माँ, आप हमारी हीरो हैं। सुमन भावुक होकर, हीरो वो नहीं जो दूसरों पर राज करे, हीरो वो है जो दूसरों को उठने की ताकत दे। शहर से आए अधिकारी मंच के पास, एक सरकारी अधिकारी आता है, साथ में मीडिया, कैमरे। अधिकारी, हमने सुना सुमन देवी के कार्यों के बारे में सुना है। उन्होंने न सिर्फ गांव को शिक्षित किया बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता केंद्र भी शुरू किए हैं। सरकार उन्हें राष्ट्रीय नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करेगी। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। ठाकुराइन और ठाकुर गर्व से आंसू पोंछते हैं। ठाकुर धीरे से, जिस बहू को हमने सिर्फ घर तक सीमित किया था, उसने पूरे देश में हमारे गांव का नाम कर दिया। दिल्ली के बड़े मंच पर रोशनी, भीड़, कैमरे। सुमन साड़ी में मंच पर खड़ी है। होस्ट, आज हम सम्मानित कर रहे हैं उस औरत को जिसने त्याग को ताकत बना दिया। सुमन देवी। तालियां, फ्लैश लाइट्स। सुमन स्टेज पर जाती है। राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान लेती है। वो बहू जो कभी समाज की नजरों में छोटी थी, आज उस समाज का आईना बन गई। सुमन माइक पर आती है। सुमन भावात्मक भाषण, मुझे नहीं लगता मैं अकेली हूँ। हर घर में कोई ना कोई सुमन है जो चुप रहती है, सहती है और फिर भी संभालती है। बस फर्क इतना है कि किसी को मौका नहीं मिलता बोलने का। मैं सबकी आवाज बनना चाहती हूँ ताकि आने वाली हर बहू खुद पर गर्व कर सके। गांव में बदलाव। गांव लौटते ही अब वही औरतें सुमन की क्लास में बैठी हैं, हाथों में किताबें। जिस समाज ने कभी उसे ठुकराया था, अब वही समाज उसके कदमों के निशान पढ़ने लगा है। एक औरत, सुमन बहन, अब हम भी सिलाई सीखेंगे। दूसरी औरत, और बच्चों को पढ़ाएंगे भी। सुमन मुस्कुराती ब्लैक बोर्ड पर लिखती है, त्याग ही शक्ति है। अंतिम दृश्य, साँझ का समय। खेतों के पास सुमन अकेली चल रही है। सूरज ढल रहा है, हवा में शक्ति है। दोस्तों, वक्त ने सुमन को बहुत परखा, पर उसने हर बार जवाब में मुस्कुराहट दी, और वो मुस्कुराहट अब हर बेटी के हौसले में बदल चुकी थी। सुमन आत्मविश्वास की ओर देखती है। ठाकुर साहब, ठाकुराइन और आरव उसके पास आ जाते हैं। सुमन धीरे मुस्कुराकर, शायद यही मेरी असली पुरस्कार है कि अब कोई बहू खुद को कमजोर नहीं समझेगी। समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। समर्पित उन सभी औरतों को जो चुप रहकर दुनिया बदल देती है। तो दोस्तों, सुमन के बारे में आपकी क्या सोच है, कमेंट में जरूर लिखें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।